पंचकर्मा बोला आपने, ये कितना टाइम होता है, कितने? जो पंचकर्मा है मतलब मिनिमम मिनिमम आप 122 दिन लेके चलो। वमन है 10 से 11 दिन का एक पैकेज होता है मिनिमम, वो सफिशिएंट होता है एक पेशेंट। हम यहाँ देख के ऐसा करते हैं कि अगर किसी को ऐसी जरूरत है कि उसको बॉडी को डिटॉक्स करना, डिटॉक्स मीन्स कि 90% जो हमारी बीमारियां हैं दैट इज ड्यू टू टॉक्सिन्स। हम उसको आयुर्वेद में आम बोलते हैं, आम बात जैसे आपने सुना होगा। तो आम जो है, आम मीन्स जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल इन द बॉडी, टॉक्सिन्स। तो दो तरह से चिकित्सा होती है आयुर्वेद में। जो हम कोई मरीज आता है, जैसे हमने ये रखी है तो उसको दवाई देनी है, तो ये होती है शमन चिकित्सा। अब आप आए मेरे पास, आपको मैंने देखा, नब्ज देखी, सारा हिसाब किताब देखा, जी ये दवाई ले लो। ये कहने का मतलब जो दोष हैं उसको ही शांत करना। एक होती है शोधन चिकित्सा। तो जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं उसमें शोधन, पहले बॉडी की शुद्धि करना जो है वो पंचकर्मा में शुद्धि होती है। अच्छा। तो पंचकर्मा आयुर्वेदा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पंचकर्मा के लिए यहाँ हमारा सरकारी तो है ही है, एक स्टेट लेवल का हॉस्पिटल है, लेकिन हमारा जो मेरा है पर्सनली, तो हमने भी एक अब सेंटर 2 में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें जो है वो सारी पंचकर्मा का जो एक प्रोटोकॉल होता है, पूर्व कर्म होते हैं, प्रधान कर्म होते हैं, पश्चात कर्म होते हैं। तो पूर्व कर्म जो है वो तो लोग कई बार क्या करते हैं कि अपने शरीर में मालिश करवा के और स्टीम दिलवा के आते हैं और बोलते हैं कि मैंने पंचकर्मा करवा लिया। वो उसको मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो मालिश और स्टीम लेना ये पंचकर्म नहीं है। ये पंचकर्मा करने से पहले के पूर्व कर्म है। पंचकर्म है जैसे आपके शरीर में जहर है टॉक्स, तो वो वमन से, उल्टी से बाहर निकालना, कोई विरेचन से बाहर निकालना, परवेशन से, लूज मोशन लगवा के, कोई जैसे एनीमा देते हैं तो हम हमारा उसको बस्ती कर्म बोलते हैं। तो मेडिकेटेड जो क्वाथ है वो इंटेस्टाइन में हम प्रवेश कराते हैं। ऐसे ही नस्या है, नाक में जो शरीर के ऊपर के हिस्से में कोई प्रॉब्लम है तो नस्या कर्म करते हैं। फ्रोजन शोल्डर है या कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो इसमें वमन, विरेचन, अनुवासन, अस्थापन, नस्या, शिरोविरेचन, शिरोधारा, ये इसके आगे से आगे अंग है। तो डिटॉक्सिफिकेशन भी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है और बीमार के लिए भी। क्रॉनिक डिजीज के लिए जो एक बार दिखाए तो उसको देख के हम ये बताते हैं कि आप भाई ये करा लो। और जिन लोगों का सपोज करो जोड़ों में दर्द हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या उसको पूरा पंचकर्म नहीं होना है, तो उसमें और हमारे कई किस्म की चीजें हैं वो की जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे पंचकर्मा बोला आपने, ये कितना टाइम होता है, कितने दिन के लिए होता है? देखो जी, ये एक बहुत एक वास्ट कंप्लीट साइंस है। टोटल जो पंचकर्मा है मतलब मिनिमम मिनिमम आप 122 दिन लेके चलो। जो पूरा शरीर में, जिसमें वमन भी कराना है, विरेचन भी करना है पेशेंट का, उसमें बस्तियां भी देनी है, उसमें नस्या भी करना है उसको, लेकिन सीजन के हिसाब से होता है। बसंत ऋतु जो है उसमें हम जो पेशेंट की शुद्धि करते हैं वो वमन से करते हैं। सर्दियों में जो है वो विरेचन ही कर्म करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और आजकल जो बरसाते हैं आजकल बस्ती कर्म, क्योंकि एनीमा टाइप मेडिसिन देनी, तो उसमें क्या है, बस्ती कर्म जो है वो कभी भी दी जा सकती है। और जो विरेचन है, वमन है, 10 से 11 दिन का एक पैकेज होता है मिनिमम, वो सफिशिएंट होता है एक पेशेंट।